यार इस एपिसोड की एंडिंग वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जिन्होंने भाई ये एपिसोड देख लिया है वो मेरी फीलिंग से बहुत हद तक रिलेट कर पा रहे होंगे। एपिसोड का नाम था द फ्रेंच मेल, द फीमेल एंड द मैन कॉल्ड मदर्स मिल्क। और सिर्फ एक अकेले इस टाइटल से ये बात पता चलती है कि इन तीनों में से किसी ना किसी एक व्यक्ति की जर्नी खत्म होने वाली। एपिसोड की शुरुआत होती है ओ फादर यानी कि डेविड गिग्स से। ये फुल ऑन म्यूजिक शूट कर रहे हैं होमलैंडर के लिए, उसको भगवान जो बनाना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेविड डिग्स का ये जो रोल है वो एक काफी पुरानी कंट्रोवर्सी से लिंक्ड है। डेविड डिग्स ने ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन में लफायट और थॉमस जेफरसन का रोल प्ले किया हुआ। थॉमस जेफरसन ने यहाँ पर एक बात लिखी थी कि ऑल मेंस आर इक्वल, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी में 600 से ज्यादा गुलामों के मालिक रहे। इसी हिपोक्रेसी की वजह से क्रिटिक्स का कहना है कि हैमिल्टन ने थॉमस जेफरसन और बाकी फाउंडिंग फादर्स को बहुत ही कूल बताया, जबकि देखा जाए तो वो बड़े बड़े गुलामों के मालिक थे। तो देखा जाए तो भाई उनकी जो पुरानी स्केल है वो होमलैंडर को भगवान बनाने में काम तो आ रही है। लेकिन जैसा कि थॉमस जेफरसन के बारे में लोग समझ गए थे वैसा यहाँ पर होमलैंडर के बारे में भी समझ गए, बस कहे कोई नहीं रहा। शुरू से भाई शो के मेकर्स का ये तरीका है कि अमेरिका की करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट पर डायरेक्ट कमेंट करना। दूसरी तरफ होमलैंडर पूरा डिक्टेटर मोड में आ गया है। उसने अपनी कठपुतली स्टीव कैल्हन को बिठा कर रखा हुआ है और एशले से बोला गया कि इसका दिमाग पढ़कर बताओ। और स्टीव होमलैंडर के बारे में वही सोच रहा होता है जो कि होमलैंडर नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई सोचे। होमलैंडर भाई इतना तो सहन ही नहीं करता, निपटा दिया उसने स्टीव को। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, बैशले यानी कि एशले की जो बैक साइड में हेड है वो जब प्रेसिडेंट का दिमाग पढ़ लेती है तो वो ऑलमोस्ट मना ही कर देती है सब कुछ बताने से। लेकिन अनलकीली एशले को वापस से बैशले टेक ओवर कर लेती है और जो कुछ भी होमलैंडर को नहीं बताना था वो सब कुछ बता देती है। और एंड में भाई एशले और बैशले की लड़ाई भी हो जाती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एशले के पास सिर्फ और सिर्फ एक यही पावर है और ये बात जब होमलैंडर को पता चलेगी तो हो सकता है कि भाई होमलैंडर इसको भी एक दिन निपटा दे, जैसे कि उसने फायर क्रैकर को निपटाया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि होमलैंडर को V1 फाइनली मिल चुका है, तो दी बाइस का प्लान भी होता है सोल्जर बॉय का रेडिएशन ब्लास्ट। मतलब अगर इस ब्लास्ट को रिक्रिएट किया जाए किमिको के द्वारा तो वो होमलैंडर की पूरी पावर को सक कर लेगा। दैट मींस कि होमलैंडर इमोर्टल नहीं रहेगा। बूचर और फ्रेंची का ये आइडिया है कि किमिको के अंदर इतना रेडिएशन एक्सपोज करो कि उसमें वही पावर डेवलप हो जाए जितनी की सोल्जर बॉय के अंदर हुई थी जब रशियंस ने दर्शकों पहले उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दी बॉय सेम चीज 2 हफ्ते में करना चाहते हैं। अब इतने साल तक रशियंस ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो इतने जल्दी कैसे हो सकते हैं? उसके लिए सिस्टर सेज है ना भाई। लेकिन सिस्टर सेज इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। वो लव आइलैंड देखकर अपना पूरा दर्द भुला देना चाहती है क्योंकि एक ब्रिलियंट माइंड के लिए आई मेड अ मिस्टेक बोलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद दी बॉयज वॉग स्टूडियो में घुसते हैं। वहां पर ईगल द आर्चर की फिनाले की शूटिंग चल रही है। एक्टर बहुत बुराई कर रहा है शो के बारे में और यहाँ पर डायरेक्टर एक बात बहुत खुल के कहता है कि द टेलर शेडियन AI रॉट दिस थिंग। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये एक रियल इंसिडेंट है क्योंकि टेलर शेडियन अमेरिका का सबसे प्रोमिनेंट टीवी शो रनर में से एक है और ये शो डायरेक्टली भाई उसका मजाक उड़ा रहा है। दूसरी तरफ ओ फादर 30 क्रिटिक्स को लेकर होमलैंडर के नए गॉड प्रोपेगेंडा वीडियो को दिखाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 में से सिर्फ 6 लोग ही होमलैंडर को मारने वाले निकले। इसके बाद भाई वो सबको मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन दी बॉयज की गैंग कैसे भी कर थोड़े बहुत लोगों को तो बचा ही ले। जब होमलैंडर को पता चलता है कि दी बॉयज कहां पर छुपे हुए हैं तो वो सीधे उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। फ्रेंची सेज और किमिको को जिंक के एक डब्बे में छुपा देता है। होमलैंडर को ऑलमोस्ट उस डब्बे पर शक हो जाता है, लेकिन फ्रेंची उसका ध्यान अपने ऊपर खींच लेता। अब होमलैंडर की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंची को उससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है तो होमलैंडर भाई उसके उसी पार्ट को खत्म कर देता है। फ्रेंची भाई हम सबको छोड़कर जा चुका है। शायद यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज मिस कर दी कि एपिसोड के एंड में एक गाना बजता है। Night breezes seem to whisper I love you. ये वही सॉन्ग है जो कि किमिको ने सीजन 3 में गाया था, एक इमेजिनरी सीन में जहाँ पर कि फ्रेंची के साथ वो डांस कर रही है। वो सॉन्ग उसके रिलेशनशिप का पूरा थीम था। अब वो सॉन्ग उसके गुड बाय पर बज रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जब फ्रेंची जा रहा होता है तो वो किमिको से कहता है जय तेमी फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब कि आई लव यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये एग्जैक्ट वही लाइन है जो कि फ्रेंची ने कॉमिक्स में किमिको से कही थी। द बूचर दोनों को बॉम्ब से मारने की कोशिश करता है। शो में डेथ का तरीका भले ही अलग हो सकता है बट लाइन बिल्कुल सेम रखी गई है। ये ट्रिब्यूट है और ये हिंट भी देता है कि शो कॉमिक्स का DNA ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन सेम टू सेम नहीं। मुझे भाई डीप के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमारे ऑफिस में भाई वो एक एम्प्लॉय होता है ना जो कि मैनेजर के आजू बाजू बहुत ज्यादा घूमता है, लेकिन इसके बाद भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता। ठीक इसी तरीके से डीप होमलैंडर से D7 की अथॉरिटी मांगता है। होमलैंडर मना कर देता है। दूसरी तरफ शार्क और मछलियां उसको धमकी दे रही हैं कि भाई पानी में तू उतर मत जाना, तेरे को निपटा देंगे वहीं के वहीं। और इन्हीं सब के चलते हुए डीप एक डूबते हुए इंसान को भी बचाने से डरता है क्योंकि अगर वो पानी में गया तो भाई उसको मछलियां निपटा देने वाली। होमलैंडर खुद को लिटरली जीसस क्राइस्ट की जगह रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा उसके अंदर की असुरक्षा की भावनाओं को दर्शाता है क्योंकि होमलैंडर जीसस की जगह तो लेना चाहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ सिर्फ 30 में से 6 लोग
लोग उसके बिलीवर्स निकलते हैं। चलो अब उस बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए तो मैं एक्चुअली में सब रुके हुए हैं। दी बॉयज का भाई फाइनल एपिसोड ही बचा हुआ है। तो सुनो भाई, कुछ चीजें सीजन भर से ही सेट हो रही हैं। किमिको को रेडिएशन ब्लास्ट मिला या नहीं अभी भी कंफर्म नहीं है, बट फ्रेंची का भाई कॉन्फिडेंस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो भाई इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ और जाते जाते भाई होमलैंडर चिड़ा हुआ और डरा हुआ सा था। वो यहाँ पर सिस्टर सेज को ढूंढने आया था। फ्रेंची की बातों से वो इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो तुरंत भाग जाता है। इसका मतलब भाई कुछ ना कुछ तो इनके बीच में हुआ है। हो सकता है कि भाई किमिको को पावर्स मिल गई हो। बूचर भाई अपने एम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसका एम फिलहाल तो है कि सूप्स को खत्म करना, चाहे जो भी हो। तो एक टाइम पर भाई ऐसा भी हो सकता है कि यूगी को भी ये डिसीजन लेना पड़े कि उसको स्टारलाइट को भी खोना पड़ सकता है। लेकिन ये थ्योरी भाई मुझे थोड़ी बहुत ब्लर लगती है क्योंकि ब्यूचर ने यूगी से ये प्रॉमिस किया है कि वो कुछ सूप्स को बचाएगा। और भाई इन सब में हम एक कैरेक्टर को तो बिल्कुल ही भूल गए। होमलैंडर का बेटा रायन वो बहुत पहले से ही गायब है और अब तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड बचा हुआ। हो सकता है कि भाई वो फिनाले में एक बहुत बड़ा रोल अदा करे। वैसे भाई देखा जाए तो मैंने Amazon प्राइम पर इसका एक पोस्टर भी देखा हुआ था। यहाँ पर बूचर एक सरिया लेकर आ रहा है। ये सेम चीज भाई कॉमिक में भी हुई थी। मेरी मरो जो कि होमलैंडर जितनी ही स्ट्रेंथ रखती है उसको प्रॉपरली अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला। उसकी ब्लड बेंडिंग पावर V1 ब्लड में, तो देखा जाए तो भाई वो होमलैंडर को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। ये सारे पीसेस एक फिनाले की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर कि कोई भी सेफ नहीं है, ना हीरोज, ना विलन्स, ना व्यूअर्स। फ्रेंची जा चुका है और दी बॉयज अब वैसे सेम नहीं रहेंगे जैसे वो हमेशा रहते हैं। अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, 20 मई का इंतजार करना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पर पूरा ब्रेकडाउन दूंगा फाइनल एपिसोड का। तो प्लीज भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हाँ यार, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।